इशू तो पूछ ले शाबाश, कोई कंफ्यूजन, ताकि फिर हम इस एरिया की तरफ चले जाएं जो हमारा फिर मेजर पोर्शन अभी शुरू होंगे। काइंडली अपने सवाल टाइप करते जाएं शाबाश। जी पूछिए शाबाश, लास्ट टॉपिक में कोई इशू? अगर नहीं है तो फिर हम चैप्टर 2 की तरफ चले जाते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले शाबाश। जी, मुराबहा, मुराबहा वो एग्रीमेंट होता है कि जिसमें एक बंदा इंस्टॉलमेंट पर चीज ले लेता है और वो इंस्टॉलमेंट पे करता रहता है, इसको कहते हैं मुराबहा। मैंने कल आपको मिसाल दी थी, अगर आपको किसी मशीनरी की जरूरत होती है तो आप बैंक के पास चले जाते हैं, बैंक आपके लिए वो मशीनरी अरेंज कर लेता है और अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेता है, फिर आप हर साल उसमें इंस्टॉलमेंट या हर मंथ या हर साल आप इसमें इंस्टॉलमेंट देते रहते हो, ठीक है ना। जब इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाती है तो ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाती है, तो इसको कहते हैं मुराबहा, ठीक है ना। लेकिन बैंक एग्री करेगा आप लोगों के साथ, ठीक ना, एग्रीमेंट होगा ना। बैंक आपको कहेगा कि यार ये मशीन मुझे इतने में पड़ी है, मैं आपको इतने में बेचूंगा और आपने मुझे इतने इंस्टॉलमेंट देने हैं, सही है जी, इसको कहते हैं मुराबा। और कोई टॉपिक शाबाश? ये इमरान भाई आप क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चलो ठीक है, फिर अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो अगले। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था वांट्स, ठीक है ना, और हमने कहा कि इंसान की ख्वाहिशात होती है, वांट्स होती हैं, क्लियर। फिर वांट दो तरीकों से सेटिस्फाई होता है, सही। या तो वांट्स गुड्स के थ्रू, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है और आप कुछ खाना चाहते हो, ठीक है ना, या आपको पढ़ने का शौक है तो आप किताब पढ़ते हैं, तो आप अपनी वांट्स को इस तरह सेटिस्फाई करते हो। या तो गुड्स के जरिए अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हो या सर्विस के जरिए। और मैंने आपसे कहा था कि गुड्स आर दोज मटेरियल थिंग्स that are used to satisfy human wants, clear, कि गुड्स वो मटेरियल थिंग्स होते हैं, वो टचेबल या टेंजिबल थिंग्स होते हैं जो इंसान की ख्वाहिशात को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके ब्रेड्स वगैरह, आपका बुक्स, ठीक है ना, तो ये चीजें गुड्स की उसमें आती है कैटेगरी में। सर्विसेज वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टीचर की जरूरत है तो टीचर आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको कोई डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो वांट्स दो तरीकों से सेटिस्फाई होता है, या तो इंसान वांट्स करेगा गुड्स की, क्लियर, और गुड के जरिए अपने वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, या सर्विसेज के जरिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी आप लोगों को जरूरत है लेक्चर की, ठीक है ना, तो टीचर आपके पास अवेलेबल होते हैं और आपको पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। आपकी वांट्स क्या है? पढ़ना, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर लेगा। अगर आपको लॉयर की जरूरत है तो लॉयर आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर लेगा। तो सर्विसेज वो इंटेंजिबल थिंग्स होते हैं या नॉन टचेबल थिंग होते हैं जिसके जरिए से वांट सेटिस्फाई होता है, और गुड्स वो मटीरियल थिंग्स होते हैं, ठीक है, जो इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, क्लियर है जी। तो काइंडली गुड्स एंड सर्विसेज में कोई इशू? जी, गुड्स एंड सर्विसेज में काइंडली कोई इशू? जी अहमद, ठीक है। अच्छा, अब गुड्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन और एक ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, सही है जी। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन क्या होती है? एक उसमें होता है मेरिट गुड, एक होता है डीमेरिट गुड, एक होता है पब्लिक गुड, और एक होता है प्राइवेट गुड्स, और एक है क्लब गुड्स। एग्जामिनर ने पूछा है आप लोगों से सवाल 2-3 दफा कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स एंड क्लब गुड्स, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एक होती है नॉर्मल गुड्स, एक होती है इंफीरियर गुड्स, और एक होती है सुपीरियर गुड्स, ठीक है जी। तो गुड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन मेरिट गुड्स वो गुड होती है
जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी होती हैं, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट्स होता है। फॉर एग्जांपल मेरिट गुड्स क्या होते हैं? आपने कोई स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, आपने कोई पब्लिक पार्क बना दिया, जिससे सोसाइटी को फायदा हो, वही नाम से जाहिर है मेरिट गुड, मेरिट मीन अच्छे, ठीक है ना। तो मेरिट गुड का मतलब ये है कि वो गुड्स जो सोसाइटी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो उसको कहते हैं मेरिट गुड। क्लियर जी? एक है डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स वो गुड्स जो कि सोसाइटी के लिए फायदेमंद ना हो, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, सिगरेट, ठीक है ना। तो इस किस्म की चीजें जो कि सोसाइटी को फायदा ना देती हो, उल्टा सोसाइटी को नुकसान देती हो, सोशल नीड्स को खराब करती हो, तो उसको कहते हैं हम डीमेरिट गुड्स। जी इन दोनों में कोई इशू? जी यहां तक पूछे शाबाश। जी इन दोनों में कोई इशू, मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स में कोई इशू? कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। मैं आपकी किताब से आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि किताब में ये है। ये हमने पढ़ लिया वांट्स, ठीक है ना। और ये एक नीड्स, वांट्स और नीड्स में ये फर्क है, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है ना इंसान की, फूड, कपड़ा और शेल्टर, ये इंसान की नीड्स है, ठीक है। वांट्स क्या होती है? वांट्स नीड्स का एक वास्ट टर्म है, ठीक है। इसमें तो आपकी बेसिक नीड्स आ जाती हैं, नीड्स में बेसिक नेसेसिटीज आपकी आ जाती हैं, ठीक है। जबकि वांट्स एक, इसका एक वाइडर टर्म्स है नीड्स से, ठीक है ना। इसमें आपकी नीड्स भी आ जाती हैं वांट्स में, और अदर दिन मतलब लग्जरीज गुड्स वगैरह की डिमांड्स भी आप लोग करते हो ना वांट्स। फॉर एग्जांपल इसमें आपकी फूड्स, आपके शेल्टर वगैरह, ठीक है ना, जो बुनियादी जरूरियात है इंसान की। जबकि वांट्स में आप लग्जरी या कंफर्टेबल गुड्स की भी डिमांड कर सकते हो, ठीक है ना। तो नीड्स और वांट में ये फर्क है। ये हमने पढ़ा गुड, इसको एक नजर पढ़ लें आप, ठीक है जी। ये डिमांड डिमांड पढ़ेंगे जी। ये टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। सो मेरिट गुड्स पढ़ ले आप। मेरिट गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सोशल वेलफेयर, जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करती हो, ठीक है ना। एजुकेशन, हेल्थ, पार्क, यार जो भी गुड्स होती है ना जो सोसाइटी को के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करती हो, जिससे सोसाइटी को फायदा हो, उसको कहते हैं मेरिट गुड। डीमेरिट गुड वो गुड होती है जो सोसाइटी के लिए अच्छी ना हो, बैड, ठीक है, जो सोसाइटी पर बैड इंप्रेशन डालती है, तो इसको हम कहते हैं डीमेरिट गुड। जी जी क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू काइंडली पूछे शाबाश, इंपॉर्टेंट है भाई, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक नजर पढ़ लो ये बस, और यहाँ से पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से एक है पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सब लोगों के लिए अवेलेबल हो, ठीक है ना। अच्छा इसमें दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये लिखने हैं भाई आप लोगों ने पेपर में, नॉन रेवलरी का और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का। बताता हूँ कि ये है क्या चीज, नॉन रेवलरी क्या चीज है और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी क्या चीज है। सो पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सब सोसाइटी के सब लोगों के लिए अवेलेबल हो, ठीक है, जिसमें नॉन रेवलरी हो और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी हो। अब ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। अब नॉन रेवलरी क्या है भाई? नॉन रेवल ये है कि आप भी वो गुड्स इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं भी वो गुड्स इस्तेमाल कर सकता हूं, भी सब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि उस गुड्स को इस्तेमाल कर ले, ठीक है ना। नॉन रेवली का मतलब ये कि सबके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज है और मेरे पास भी अपॉर्चुनिटीज है। नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब ये है कि आप उस चीज को विदाउट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर, या आप मिनिमम अमाउंट ऑफ पे देकर आप वो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विदाउट पे या मिनिमम अमाउंट ऑफ पे आप पे करके आप वो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल नेशनल हाईवे, ठीक है ना, या कोई ये टीवी चैनल वगैरह, क्लियर, जो गवर्नमेंट के जो चैनल वगैरह होते हैं, या पब्लिक पार्क्स हो गए जी, नेशनल हाईवेज हो गए आपके, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए आपके,
जिसमें आप भी जाके एडमिशन ले सकते हो और मैं भी जाके एडमिशन ले सकता हूँ। तो कोई इस तरह नहीं कि आपने यूज कर लिया, मुझे इख्तियार नहीं कि मैं यूज ना करूँ। ठीक है, सबके पास अपॉर्चुनिटीज है कि उसको इस्तेमाल कर ले, और विदाउट नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, सो विदाउट पे आप उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सबके लिए अवेलेबल हो, उसमें नॉन रेवलरी होती है और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी होती है। नॉन रेवलरी का मतलब ये है कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है ना? इस तरह नहीं कि एक मैंने इस्तेमाल कर लिया फिर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं, इस तरह नहीं होता। ठीक है? और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब ये कि विदाउट पे आप उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। पब्लिक गुड्स में कोई इशू, प्राइवेट गुड्स इसके अगेंस्ट है। प्राइवेट गुड्स जी, पब्लिक गुड्स में कोई इशू नहीं, इसमें कोई कंपटीशन इस तरह नहीं होता। नॉन रेवलरी में कोई इस तरह कंपटीशन नहीं जी। नो पेमेंट, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी मीन विदाउट पे या मिनिमम अमाउंट ऑफ पे आप दे के कर सकते हैं। जैसे इस तरह गवर्नमेंट स्कूल है ना, अमीर भी जा सकते हैं, गरीब भी जा सकते हैं। ठीक है ना, सबके पास अपॉर्चुनिटीज है। और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी मतलब आप उसमें कुछ इस तरह पे नहीं देते एज कम्पेयर टू प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स के अगेंस्ट है जी। सब कंफर्म कर दें जी। अहमद, हैदर, शाबस, इकरा, कांडी कंफर्म कर दें। कोई इशू हो तो पूछ लें यार। इसकी बेहतरीन मिसाल ये लिखा है ना, पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना, हाईवे नेटवर्क, नेशनल डिफेंस सिस्टम। सही है जी। नॉन रेवलरी का इमरान मैं यही बता रहा हूँ ना, ये इसके एग्जांपल लेना। नॉन रेवलरी का मतलब ये है कि आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज है कि आप भी इस्तेमाल कर लें और मेरे पास भी अपॉर्चुनिटीज है। इसके अगेंस्ट रेवलरी क्या होती है? रेवलरी ये कि वो चीज आपने एक दफा इस्तेमाल कर दी, आपने इस्तेमाल कर दी, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं उसको आपकी रेवलरी का बेहतरीन मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, भाई आपने कंज्यूम कर दिया, मैं कंज्यूम नहीं कर सकता। आपने खा लिया तो फिर वो तो मैं कंज्यूम नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो राइवलरी का मतलब ये है। ठीक है, एक चीज एट अ टाइम आप भी कंज्यूम कर सकते हो, एट अ टाइम मैं भी कंज्यूम कर सकता हूँ। सही है। और राइवलरी का मतलब ये कि जब आपने कंज्यूम कर दिया तो एट अ टाइम मैं वो कंज्यूम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेड खरीद लिया, आपने ब्रेड खा लिया, तो फिर मैं नहीं खा सकता एट अ टाइम। या तो आप कंज्यूम करोगे, आपने पैसे देकर अपने लिए खरीदा, या आप खरीद कर मुझे दोगे। ठीक है, तो या तो मैं कंज्यूम करूंगा या आप कंज्यूम कर ले। अब इमरान क्लियर है कि नहीं यार? इसकी ये एग्जांपल जो है ना, करंट ये भी आप उसने पूछा भी था कि दो दो एग्जांपल भी लिख ले। सही है ये जी। यहाँ तक कंफर्म कर दें सारे। आगे जाए, प्राइवेट गुड्स। यहाँ से सवाल उसने पूछा था एक दो दफा। ठीक है जी, तो इसको जरा आप देख लें। प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें राइवलरी और एक्सक्लूडिबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, कि यार आपने एक चीज इस्तेमाल कर ली तो फिर मैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। रेवलरी है एट अ टाइम। आपने एक एप्पल खरीदा, एक ब्रेड खरीदा, आपने उसको कंज्यूम कर दिया, तो फिर मैं उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। और एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब ये कि वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपने उसके लिए पेमेंट दे के वो चीज खरीदनी है और कंज्यूम करनी है। तो उधर क्या था, इधर पब्लिक गुड्स में नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का एलिमेंट था कि आप विदाउट पे वो चीज कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और इधर क्या है प्राइवेट गुड्स में, कि आपने रेवलरी भी है एट अ टाइम, या आप कंज्यूम करोगे या मैं कंज्यूम करूंगा। और एक्सक्लूडिबिलिटी का एलिमेंट भी आ जाता है। एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब ये कि आपने मनी देके पे करके आप वो चीज खरीदोगे और कंज्यूम करोगे। ठीक है जी। उसने फिर आगे आगे इसको मिसाल भी दी एक ब्रेड वगैरह की, कि यार एक ब्रेड आपने खरीदा और आपने कंज्यूम किया, ठीक है, तो कोई दूसरा बंदा उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। तो काइंडली प्राइवेट गुड्स में और पब्लिक गुड्स में कोई इशू जी। जी पूछिए शाबाश। यार ये तो आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रही है या बिल्कुल समझ नहीं आ रही, दो बातें हो सकती हैं।
अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है भाई। जी, अब क्लब गुड्स, क्लब गुड्स, ठीक है साकिब, ठीक है भाई हैदर। क्लब गुड्स में एक्सक्लूडिबिलिटी का एलिमेंट होता है, बट आर नॉन रेवल टिल द पॉइंट वेयर कंजेशन टेक प्लेस। एग्जांपल ऑफ प्रीवियस गुड, ठीक है मैं आपको मिसाल देता हूँ उसकी। सलमान इंशाल्लाह वो दोबारा पढ़ा दो, एक क्लब गुड्स जरा कर लेंगे ना इंशाल्लाह, आपको रिकॉर्डिंग में बिल मिल जाएगी, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। खैर एक क्लब गुड जरा पढ़ा दूं यार। एक एक हद तक क्लब गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें एक हद तक नॉन रेवलरी होती है और उसमें एक्सक्लूडिबिलिटी का भी एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल यार, अगर आपने पीसी वगैरह की लोग मेंबरशिप लेते हैं ना कॉन्टिनेंटल की, या आपने किसी इदारे की मेंबरशिप लेनी है, फॉर एग्जांपल आपने पेशावर लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेनी है, ठीक है, तो क्या होता है, वो कहते हैं यार पहले 10 लोग आए, ठीक है ना, पहले 10 लोगों को चांस, वो कहते हैं पहले आइए पहले पाइए। ये वही बात है कि फॉर एग्जांपल 100 तक किसी को कोई नॉन रेवलरी नहीं होगी, सब आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 बंदों की मेंबरशिप करनी है, तो 100 बंदों में जो भी आएगा उसको हम मेंबरशिप देंगे। 100 बंदों के बाद हम उसको कोई मेंबरशिप नहीं देंगे, तो नॉन रेवलरी होती है, एक खास हद तक नॉन रेवलरी होती है। और एक्सक्लूडिबिलिटी भी होती है। एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब ये कि आप पे करके मेंबरशिप हासिल करोगे, ठीक है, तो एक खास हद तक नॉन रेवलरी होती है। फॉर एग्जांपल पहले 100 बंदों को हम मेंबरशिप देंगे, ठीक है भाई, वो जो भी होगा वो बंदा हम उसको मेंबरशिप देंगे, लेकिन वो पे करके मेंबरशिप ले सकता है। तो फॉर एग्जांपल 100 बंदों में नॉन रेवलरी होगी पहले 100 बंदों में, फिर 100 बंदों के बाद एक रेवलरी हो जाती है, एक कंपटीशन हो जाती है। जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसको मेंबरशिप देंगे, जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा उसको मेंबरशिप नहीं देंगे। हाँ, जो 100 बंदे हैं उसमें अगर वो हमारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं या नहीं, पहले 100 बंदों को हम मेंबरशिप देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हो, तो फॉर एग्जाम्पल पहले 50 बंदे वो जो भी होंगे उसको हम एडमिशन दे देंगे, ठीक है, लेकिन वो पे करके एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, 50 बंदों के बाद फिर हम देखेंगे, ठीक है, कि उसको एडमिशन दे या ना दे। तो क्लब गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जिसमें नॉन रेवलरी का एलिमेंट एक खास पॉइंट तक होता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक्सक्लूडिबिलिटी का एलिमेंट भी होता है। कि एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब ये कि आपने पे करना होगा, ठीक है, तब आप जाके हमारा मेंबर वगैरह बन सकते हैं। जी, अब क्लब गुड्स में कोई इशू इसमें नॉन रेवलरी होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने पीसी की मेंबरशिप लेनी है, तो पहले 100 बंदे आएंगे उसको हम मेंबरशिप देंगे, लेकिन वो पे करके पीसी की मेंबरशिप लेंगे। 100 बंदों के बाद फिर उसमें राइवलरी हो जाती है, ठीक है। अब जी क्लब गुड्स में कोई इशू, जी बाकी भी कंफर्म कर दे सी अहमद। जी मैं बताता हूँ आपको, अब्दुल मजीद, प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जिसमें रेवलरी और एक्सक्लूडिबिलिटी का एलिमेंट होता है। रेवलरी का मतलब ये कि आपने कंज्यूम किया, ठीक है, तो दूसरा बंदा उसे कंज्यूम नहीं कर सकता, सही। और एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब ये कि आप वो चीज तब कंज्यूम करोगे जब आपने पे कर लोगे, ठीक है ना, आप उसे खरीद कर, उसको पे करके आप वो चीज खरीद कर कंज्यूम करोगे। तो राइवलरी का मतलब ये प्राइवेट गुड्स में कि आप जब कंज्यूम करोगे तो कोई दूसरा बंदा उसे कंज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है, एट अ टाइम एक ही बंदा उसको कंज्यूम कर सकता है। क्लियर, आपने कोई ब्रेड खरीदा, एप्पल खरीदा, तो या आप कंज्यूम करोगे या कोई दूसरा बंदा कंज्यूम करेगा, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूडिबिलिटी भी उसमें होती है कि आपने एप्पल खरीदना है, ठीक है। पब्लिक गुड्स में इस तरह नहीं होता, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो चीज, ठीक है, ठीक है, या मिनिमम पेमेंट आप करके वो चीज खरीद सकते हो, या फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और उसमें नॉन रेवलरी इस तरह कि एट अ टाइम आप भी कंज्यूम कर सकते हो और दूसरा बंदा भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब जी अब्दुल मजीद क्लियर है कि नहीं? आगे जाएं। अच्छा, अब
ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। हमने गुड्स को, ये नॉर्मल गुड्स और ये इंफीरियर गुड्स ये आगे भी आएंगे, ठीक है। और ये प्राइवेट और पब्लिक गुड्स तो बस एक ही दफा आ चुके हैं, ठीक है, इसका दोबारा कोई रिपीटेशन किताब में नहीं है। लेकिन नॉर्मल गुड्स ये चीजें बाद में भी आपको थोड़ा सा तंग करेगी, तो इसको आप समझे। अच्छा, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है कि जब बंदे की इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपकी डिमांड में भी इंक्रीज आता है। सही है जी, तो इसको कहते हैं नॉर्मल गुड्स। क्लियर? इस तरह आम रूटीन में जब बंदे की इनकम इंक्रीज होती है तो फिर वो चीजों की डिमांड ज्यादा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उन्हें मिल्क की मिसाल दी है, आपको इसी तरह की मिसालें मिलेंगी कि फॉर एग्जांपल एक बंदे की इनकम पहले 10,000 रुपए थी तो वो 1 लीटर कंज्यूम करता था मिल्क, ठीक है। लेकिन अगर उसकी इनकम 30-40 हजार हो जाए, उसकी इनकम बढ़ जाए, तो मिल्क की डिमांड भी वो बढ़ा देगा। अब वो ज्यादा फॉर एग्जाम्पल 5-6 लीटर घर ले आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं कि जब इनकम में इंक्रीज आएगा तो साथ उसकी डिमांड में भी इंक्रीज आएगा। इसको कहते हैं नॉर्मल गुड्स, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है इनकम के साथ इसकी डिमांड की, कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम इलास्टिसिटी ये इंशाल्लाह पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है। क्लियर? कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड में भी इजाफा आएगा। जी, नॉर्मल गुड्स में कोई इशू? पूछे, नॉर्मल गुड्स में काइंडली कोई इशू? जी, शफकत, इमरान, अब्दुल मजीद, वकार, शमीन, इकरा, जी, आसिफ, सही है जी। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती है जिसका इनकम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, या उसकी इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। इनकम इलास्टिसिटी उसकी नेगेटिव होती है। यार इनकम बढ़ गई, यार इमरान, फूड, ठीक है ना, फूड वगैरह, आप फॉर एग्जांपल पहले इनकम एक बंदे की, आप जब आर्टिकल शिप करोगे आप 10,000 रुपए लोगे, ठीक है ना, तो कम चीजों का इस्तेमाल करोगे। इंशाल्लाह जब आप क्वालिफाई करके CFO बन जाओगे फिर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, फिर आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड में भी बढ़ जाती है। यार ये तो एक रियलिस्टिक अप्रोच भी है आम, जिस बंदे की इनकम बढ़ जाती है तो फिर वो चीजों की डिमांड भी ज्यादा कर लेता है और फिर ज्यादा क्वांटिटी में वो खरीदता भी है उसकी, ठीक है। ये नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं कि इनकम तो बढ़ गई लेकिन उसकी डिमांड में डिक्रीज आ गई, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पहले इनकम एक बंदे की कम थी तो वो सिर्फ घर में ना वीट वगैरह लेकर आता था, आटा, ठीक है जी। अब उसकी इनकम बढ़ गई तो अब उसने आटा कम कर दिया और साथ साथ राइस भी लेकर आना शुरू कर दिया। तो वो गुड्स कि जिसकी इनकम बढ़ने के साथ डिमांड में डिक्रीज आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इंफीरियर गुड। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है जी। अब आप इनकम बढ़ गई, क्लियर, तो आपने वो पुराना मोबाइल साइड पे रख दिया और एक नया मोबाइल लेटेस्ट उसका ले लिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, सही है। तो इनकम के बढ़ने के साथ आपने वो पुराना मोबाइल बेच दिया, उसको या साइड पे रख दिया, तो वो आपके लिए क्या है, इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती है कि इनकम के बढ़ने के साथ आप उसकी कंजम्पशन या तो डिक्रीज कर लेते हो या उसकी कंजम्पशन फिर रोक लेते हो, तो इसको कहते हैं इंफीरियर गुड्स। जी, अब से जी, सो वो गुड्स कि जिसकी इनकम में इंक्रीज आने से उसकी डिमांड में डिक्रीज आ जाता है उसको हम कहते हैं इंफीरियर गुड, उसकी इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है।
मैंने आपको मिसाल दी है वीट की, पहले आप वीट यूज ज्यादा राइस यूज नहीं करते थे क्योंकि आप राइस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ, जब आपकी इनकम बढ़ गई तो अब आपने वीट को साइड पे रख लिया और राइस का इस्तेमाल भी शुरू कर लिया या किसी और गुड्स का शुरू कर लिया। तो वीट हमारे लिए क्या है, वीट हमारे लिए इंफीरियर गुड्स है। इनकम इलास्टिसिटी है इधर ये भाई कि इनकम बढ़ने के साथ क्या आपकी डिमांड बढ़ती है कि डिमांड कांस्टेंट रहती है कि डिमांड डिक्रीज होती है। इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी, कि इनकम में चेंज आने से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी, कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। या चाहे वो लो क्वालिटी हो, अगर किसी भी गुड्स का आप डिमांड डिक्रीज कर लेते हो ना इनकम बढ़ने के साथ। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोटरसाइकिल है जब आप आर्टिकल शिप कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन जब आप सीएफओ बन गए, ठीक है ना, किसी कंपनी के या डायरेक्टर फाइनेंस बन गए, तो अब आपने गाड़ी खरीद ली और मोटरसाइकिल को साइड पे रख लिया। अब आप मोटरसाइकिल यूज नहीं करते, तो मोटरसाइकिल आपके लिए क्या है, मोटरसाइकिल आपके लिए इंफीरियर गुड। ठीक है, कि इनकम के बढ़ने के साथ अगर आपने किसी गुड्स की डिमांड डिक्रीज कर दी तो इसको कहते हैं इंफीरियर गुड्स। अब लेकत, जी हैदर, अब क्लियर है कि नहीं, लेकत क्लियर है कि नहीं, बाकी भी कंफर्म कर दें। हम अब सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं कि यार इनकम के बढ़ने के साथ अगर आप अपने इनकम का मेजर पोर्शन हिस्सा किसी खास गुड पे लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर गुड्स। ठीक है ना, कि सुपीरियर इसमें आपकी लग्जरी कार वगैरह इस तरह की चीजें जाती हैं। सही है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम बढ़ गई और आपने, अगर आपकी इनकम बढ़ गई और आपकी इनकम बढ़ने के साथ आपने किसी गुड्स पे अपने इनकम का ज्यादा हिस्सा लगा लिया तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर गुड्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल वही मोटरसाइकिल वाली मिसाल, अब आपने मोटरसाइकिल साइड पे रख लिया तो वो आपके लिए इंफीरियर, और आपने एक लग्जरी कार ली ऑडी, ठीक है ना, या कोई भी खूबसूरत सी कार लेटेस्ट मॉडल की, और आप अपना ज्यादा हिस्सा अब गाड़ी पे लगा लेते कि यार मैं गाड़ी खरीदूं, मैं घर खरीदूं, लग्जरी हाउस खरीदूं। ठीक है ना, तो अगर आपका इनकम का ज्यादा हिस्सा किसी गुड्स पे लगता है तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर गुड्स। नाम से जाहिर है ना वो चीज मेरे लिए सुपीरियर है, वो मेरे लिए अट्रैक्टिव है, मैं अपने इनकम का ज्यादा हिस्सा उस पे लगाता हूँ, उस गुड्स पे, तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर गुड्स। की इनकम बढ़ने के साथ साथ अगर आपकी इनकम का ज्यादा हिस्सा किसी गुड्स पे लगता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सुपीरियर गुड्स। जी अब खुद पढ़ ले तो इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, ये किस तरह ग्रेटर देन 1 होगी इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इंशाल्लाह। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स, बिल्कुल जी, इकरा देखें, अगर आप किसी गुड्स की कंजम्पशन डिक्रीज करते हैं इनकम बढ़ने के साथ, ठीक है, देखो डिमांड चेंज होती है ना, इंसान की वो डिमांड और विशेष चेंज होती रहती है ना। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि पहले बंदे की इनकम कम थी तो आपकी डिमांड कुछ और थी, जब इनकम बढ़ गई तो आपकी डिमांड कुछ और है। सही है जी। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ अगर डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज या कंसिस्टेंसी आती है तो इसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है जी, इकरा जी, डिमांड चेंज होती रहती है, बिल्कुल सही जी। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं कि इनकम बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड में इंक्रीज आता है, या इनकम अगर डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज होती है, इन पॉजिटिव रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम के साथ, तो इसको कहते हैं हम नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं कि इनकम तो बढ़ गई लेकिन उस गुड्स की डिमांड डिक्रीज हुई, तो इसको हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं कि इनकम तो बढ़ गई लेकिन इनकम के बढ़ने के साथ अगर मेरे इनकम का मेजर पोर्शन उस गुड्स पे लगता है तो उसको हम कहेंगे सुपीरियर गुड। अब जी, सो मेरिट, माई रिपीट, कि मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है,
डीमेरिट गुड्स, उसकी बेहतरीन मिसाल मेरिट गुड्स की एजुकेशन, हेल्थ, पार्क्स वगैरह, ठीक है, ग्राउंड्स वगैरह जो सोसाइटी के लिए अच्छी हो। डीमेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो, ठीक है, या किसी ने बार खोल ले लिया, किसी ने सिगरेट का कारखाना लगा लिया जो सोसाइटी के लिए अच्छा ना हो, ठीक है। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती है कि जिसमें नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का एलिमेंट हो। नॉन राइवलरी का मतलब ये कि एट अ टाइम आप भी कंज्यूम कर सकते हो और दूसरा बंदा भी कंज्यूम कर सकता है। एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब ये कि विदाउट पे आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। या जैसे टीवी चैनल होते हैं, एट अ टाइम आप भी कंज्यूम करते हो, आप भी यूज करते हो, दूसरा बंदा भी यूज करता है, ठीक है ना। प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें राइवलरी का और एक्सक्लूडिबिलिटी का दोनों का एलिमेंट हो। राइवलरी का मतलब ये कि एट अ टाइम एक ही बंदा कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है जी। और एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब ये कि आपने पे करके उसको कंज्यूम करना है, ठीक है। क्लब गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जिसमें एक्सक्लूडिबिलिटी का एलिमेंट भी होगा, आपने पे करना होगा, और नॉन रेवलरी होती है एक खास हद तक, भाई जो भी आएगा वो उस चीज को खरीद सकता है या मेंबरशिप ले सकता है। लेकिन जब वो टाइम, वो लिमिट पूरा हो जाएगा, वो बंदे पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर उसमें राइवलरी का एलिमेंट आ जाता है, फिर हर कोई उसको यूज नहीं कर सकता। नॉर्मल गुड्स, नहीं, सुपीरियर में उसकी डिमांड बढ़ेगी उसका, ठीक है ना। सुपीरियर गुड्स में उसकी डिमांड बढ़ेगी, आप अपने इनकम का ज्यादा हिस्सा उस पे कंज्यूम करोगे। जिस तरह अगर आप एक बंदे की इनकम बढ़ती है, वो कहते हैं यार मैंने एक लग्जरी हाउस लेना है, ठीक है, तो वो अपना ज्यादा इनकम का ज्यादा हिस्सा अगर वो किसी गुड्स पे लगाता है तो उसको हम कहते हैं सुपीरियर गुड। अब एक हर किसी की अपनी टेस्ट होती है ना, फ्लेवर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के लिए वो कहते हैं यार मैं अपने इनकम का ज्यादा हिस्सा किताबों पे लगाता हूँ, ठीक है ना, मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं तनख्वाह लेता हूँ तो उसमें किताबें ज्यादा खरीदता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे लिए सुपीरियर गुड। एक बंदा कहते हैं नहीं यार मैं इनकम तनख्वाह लेता हूँ तो मेरा ज्यादा इनकम तो किसी खास गाड़ी पे लग जाता है, या मैंने गाड़ी खरीदनी है, ठीक है ना, लग्जरी कार खरीदनी है। कोई कहता है नहीं यार मैंने घर खरीदना है। तो अगर आपकी इनकम का ज्यादा हिस्सा किसी गुड्स पे लगेगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सुपीरियर। आपके लिए सुपीरियर है ना, आप उसको तरजीह ज्यादा देते हो ना, जब उसको तरजीह दोगे तो इनकम का ज्यादा हिस्सा भी उस पर खर्च करोगे। अब क्लियर है मुस्कान? सुपीरियर गुड में डिमांड डिक्रीज नहीं होती, बल्कि आप अपने इनकम का ज्यादा हिस्सा उस पर लगा लेते हो। इन्फीरियर गुड में डिमांड डिक्रीज होती है। जी, आगे शाबाश पूछे। शाबाश, काइंडली कोई भी क्वेश्चन हो, ये इंपॉर्टेंट है ये एरिया, इसको आपने पढ़ना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दे। ये ऊपर वाला बस एक नजर पढ़ ले कि डिमांड क्या होती है, ठीक है जी, ठीक है हैदर, ठीक है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ एक नजर पढ़ ले यहाँ से। ये एरिया आप लोगों ने पढ़ना पेपर के लिए, ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट, सही है। अब हम आते हैं डिमांड की तरफ। ये डिमांड क्या चीज है जी? अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, अब डिमांड क्या चीज है? देखें, एक होती है सिंपल विश, ठीक है जी, रिकनेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, अभी 15-20 मिनट है। एक होती है सिंपल विश, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक लग्जरी कार खरीदनी है, ठीक है ना, आपने एक लग्जरी हाउस खरीदना है, लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ आपकी एक विश है। इकोनॉमिक्स में आप उसको डिमांड नहीं कह सकते। इकोनॉमिक्स में डिमांड में दो बातें होंगी, एक तो आपकी विश होनी चाहिए और दूसरा आपके पास परचेजिंग पावर होना चाहिए। अगर ये दो बातें होंगी तो फिर हम कहेंगे कि ये डिमांड है इकोनॉमिक्स में। एक होती है जस्ट विश, फॉर एग्जांपल आपने कोई लग्जरी कार खरीदनी है, आपकी विश है लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, ठीक है ना, तो इस जस्ट ए विश, ये डिमांड नहीं है इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर आपकी विश भी है
और आपके पास परचेजिंग पावर यानी खरीदने की सलाहियत भी है, तो इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक्स में डिमांड। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, कैपिटल इन्वेस्टर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके पास तो उसकी वो तो गाड़ियां खरीद सकता है ना लेटेस्ट मॉडल की, लेकिन उसकी विश नहीं है कि मैं कोई गाड़ी खरीदूं, तो तब भी ये डिमांड नहीं होगी। और एक गरीब बंदा जिसकी विश है कि एक लग्जरी कार या एक लग्जरी हाउस खरीदूं, लेकिन उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो तब भी ये डिमांड नहीं होगी। डिमांड के लिए दो बातें इकोनॉमिक्स में, कि एक आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए और एक आपके पास विश होनी चाहिए। अगर ये दो बातें फुलफिल होगी तो ये हम कहेंगे इकोनॉमिक्स में डिमांड। अब पूछो शाह, पूछें। तो दो बातें होंगी, एक डिमांड बराबर होगी विश प्लस परचेजिंग पावर की, ठीक है ना। तो अगर एक बंदे की विश है और उसके पास ये परचेजिंग पावर नहीं है, तो तब भी ये इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं होगा। एक बंदे के पास परचेजिंग पावर है लेकिन उसकी विश नहीं है, तो तब भी ये डिमांड नहीं होगा। डिमांड के लिए ये दो बातों का फुलफिल होना बहुत जरूरी है, कि विश भी हो और परचेजिंग पावर भी हो। जी यहां तक कोई सवाल? जी जी लियाकत। अच्छा, अब डिमांड दो तरह का है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक है मार्केट डिमांड। अगर इकोनॉमी के अंदर एक इंडिविजुअल बंदा किसी चीज की डिमांड करता है तो हम उसे कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल बंदा एक या एक मखसूस तबका चाहता है, एक مثلا अमीर लोग का तबका चाहता है कि उसके लिए गाड़ी मैन्युफैक्चर हो, या एक बंदा मलिक